लेकर हम दीवाना दिल। कोई है का? आपने मारा ना सूरज को? काहे मारा? काहे मारा? प्रेम में जीना चाहते हैं तारा, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। हमारे साथ घर चलो ना तारा, सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं। और अगर जिंदा रह के भी हम प्रेम ना कर पाए तो लानत है हम पे। कभी कभी दूसरे की खुशी के लिए भी खाना पड़ता है। आज हमारी खुशी के लिए खा लो तारा, प्लीज खा लो। धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद नहीं होता तो सम्राट आज भी मूर्छित अवस्था में ही पड़ा होता और हम अदृश्य भूत होते और फिर हम दोनों की वजह से तारा परेशान होकर भटक रही होती। और आपके आशीर्वाद की वजह से हम सम्राट के शरीर में प्रवेश कर सके। महादेव, हम तारा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। ये इंसान तारा को मार डालेगा। महादेव, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए महादेव, कुछ कीजिए महादेव। हम ऐसे नहीं जा सकते, हम ऐसे नहीं जा सकते। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। हम तारा के लिए कुछ करना चाहते थे, उसे खुशियां देना चाहते थे और ये हमें सबसे सही तरीका लगा महादेव कि एक हमेशा के लिए मूर्छित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर अपने विवेक और अपने होश का उपयोग करके तारा को खुशी दे सके। चुप, नहीं। लेकर हम दीवाना दिल। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। पर अब तो ऐसा हो गया है महादेव, जब तक हम सम्राट के शरीर में हैं तभी तक वो ठीक है, नहीं तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह है। अभी वो जहां है, जैसा है, वो वैसा ही रहेगा और हमारे बिना ना तो वो बोल पाएगा, ना हिल पाएगा और ना ही कुछ महसूस कर पाएगा। आज सम्राट बबुआ जी का आखिरी दिन है। और याददाश्त जाने का नाटक करना हमारी मजबूरी थी महादेव। कौन हो तुम? तुमको अपनी अम्मा याद नहीं है? और ये याद है? नहीं तो सम्राट के शरीर में प्रवेश करने के बाद तारा के प्रति सम्राट का बदला हुआ व्यवहार देखकर सबको शक हो जाता। और वैसे भी वो लोग भूत प्रेत कंकाल सब देख चुके हैं और सम्राट में आए हुए बदलाव को देखकर वो लोग तुरंत ही भूत प्रेत का असर मान लेते। बस इसीलिए हमने सम्राट की याददाश्त जाने का सहारा लिया और जो याददाश्त अब धीरे धीरे वापस आएगी और हम सम्राट के शरीर में रहकर तारा को हर खुशी देंगे जो खुशी उसे सम्राट के साथ रहकर मिलनी चाहिए थी। यहाँ कोई है का? अब ई सम्राट चलेगा और इसके साथ चलेगी ई घर के सारे लोगों की खुशियाँ।
ये क्या हो रहा है? मैं महादेव, महादेव! अम्मा जी, बाबूजी, हीरू के पापा, अम्मा जी! हाँ? अम्मा जी! क्या हुआ? अरे बाबूजी, आप जल्दी आइए, आइए सब लोग! अरे बाबूजी, अम्मा जी! सम्राट, सम्राट, सम्राट भैया! सम्राट जी! सम्राट! ये ताला यहाँ कैसे लगा है? ये चाबी लेके आओ। सम्राट, सम्राट! 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 बेटा उठ, आग लगा है! सम्राट जी उठिए, बेटा उठ, आग लग गया! सम्राट जी! सम्राट जी उठिए ना! हे भगवान, क्या करें? सम्राट जी! सम्राट जी उठिए! कौशल, ताला तोड़! हे भगवान, अब क्या करें? कौशल, हथौड़ा लेके आ। भाऊजी हथौड़ी लेके आते हैं। सम्राट उठ ना बेटा! उठ बेटा! उठ ना! सम्राट जी! सम्राट जी उठिए! मुझे आग लगी है, उठिए ना सम्राट भैया, उठिए ना! सम्राट भैया! क्या करें? सम्राट जी उठिए ना! आज हमारी किस्मत के तारे चमक रहे हैं। का घोड़े बेच के सोए हैं सम्राट बबुआ जी। बढ़िया है, थोड़ी देर ऐसे ही सोते रहो, फिर यही राख बन जाओगे, भस्म। भाऊजी हटिए। कौशिक भैया, लाइए। तोड़ दे ताला जल्दी। हाँ। सम्राट जी! अरे जल्दी करिए ना आप लोग! बबू जी, देखिए आग लगाए, आग लगाए! उठिए बबू जी! बेटा भाग! भाग बेटा, आग लग गया है! भागना! आजा! सम्राट जी, बाहर आने की कोशिश कीजिए ना! सम्राट भागना बेटा! हे भगवान! जल्दी आ। कोई कुछ करो ना! सम्राट जी! सम्राट जी कोशिश कीजिए ना! शांत! भाऊजी हटिए। बेटा, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, शांत हो जा। शांत। सम्राट जी, क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी प्लीज सब मत कीजिए ना! सम्राट जी प्लीज मत कीजिए ना! तुम्हारी बदचलने की आग में रोज झुलसते हैं हम। एक बार तुम भी झुलस के देखो ना, कैसा लगता है। नहीं सम्राट जी, मत कीजिए ना, सब प्लीज 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 प्लीज। अरे तुम तो डर रही हो। हम तो आग से खेलते हैं, तुम और तुम्हें तो डर लग रहा है। नहीं सम्राट जी, मजा आ रहा है हमें। अरे काम ही ऐसे किए हैं तुमने।
अरे मजा आ रहा है हमें तो। इस घर के लिए तो हम तुम्हें जिंदगी भर इस आग के घेरे में खड़ा रख सकते हैं ताकि तुम ऐसे ही लिपटी रहो हमसे। सम्राट जी, आपको तो आग से डर नहीं लगता था। आपके लिए तो आगे एक खेल होता था, तो आज आप इतना कैसे डरने लगे? शांत शांत। बेटा ऐसे कैसे सोए थे कि तुम्हारा नींद नहीं खुला? हाँ हाँ बेटा, महादेव का शुक्र है, सब ठीक तो है ना? ये आग लगी कैसे? किसने लगाई? यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई तो है जो उनकी जान लेना चाह रहा है। पहले हॉस्पिटल में इनका मास्क हटा दिया। सम्राट जी, ये आपका मास्क किसने हटाया? इसके बाद किडनैप करने की कोशिश की। धीरे धीरे आ जाओ, ले जाओ इसे। सम्राट जी, और आज तो आग ही लगा दी। ये बाबा हद हो गई। बताओ, हमारे घर में घुसकर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है। आप सब मानो ना मानो, लेकिन इन सब में कोनो घर का सदस्य नहीं शामिल है। क्यों पन्ना भाभी? आप आई थी ना यहाँ पर पहले जब आग लगी थी, तो किसी को तो देखा होगा। हाँ देखे थे ना, तुझे देखे थे। पहले तो बब्बा जी के साथ कमरे में सो रही थी, फिर जब आग लगी तो बाहर आई, और फिर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद था। तो सीधा साफ है कि बब्बा जी को तू मारना चाह रही है। क्या बकवास कर रही हैं आप? हमें तो बल्कि लगा कि यहाँ पर कोई है, तो हम बाहर चले गए देखने के लिए कि पता नहीं कौन है घर में, और आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बाद यहाँ पर किसने आग लगाई, किसने दरवाजा बंद किया, हमें नहीं मालूम है। अरे हाँ, तो तुम्हारा वो यार का भूत भी तो मार सकता है बब्बा जी को, वो मारना चाहता होगा। हे भगवान, इस चुड़ैल औरत, तुम्हारा भूत आशिक और तुम मिलके ना हमारा बेटा को मारना चाह रहे हो। हे महादेव, हम क्या करें? क्या करें? हमारा बेटा को मारना चाहती है, हम क्या करें? हम क्या करें? अरे बस बस, गुलाबो हमें नहीं मारना चाहती और ना ही सूरज मारना चाहता है। इसे तो हम लेके आए हैं इस घर में, ये हमें क्यों मारेगी? इसे तो हर मुमकिन कोशिश की है कि हमारी जान बच सके। और सूरज हमें क्यों जलाएगा? वो तो चाहता था कि हम और तारा एक खुशहाल जीवन, एक खुशी भरा जीवन व्यतीत करें। नहीं मारा गुलाबो ने हमें। आप सब लोग प्लीज जाइए यहां से और ये जानने की कोशिश करिए कि कौन हमें मारना चाहता है। ये नहीं कि सूरज और तारा, इनके ऊपर इल्जाम लगाते रहे आप लोग। दादा हो दादा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब हम क्या ही बोले। अरे कुछ मत बोलिए, आप जाइए यहां से। आप लोग, विनती कर रहे हैं हम आप लोगों से, जाइए यहां से। लेकिन बेटा आग लगा है ना कोई तो लगाया ही होगा। हम ढूंढ लेंगे किसने आग लगाई है, लेकिन आज के बाद हमें तारा और सूरज का नाम इस घर में नहीं सुनना दोबारा। समझ गए सब? चलिए जी, हम लोग के चिंता का कोनो कदर नहीं है इसके पास। खाली गुलाबो का चिंता है इनको। यहाँ रख के क्या करेंगे? अपना बेइज्जती करवा रहे। चलिए यहाँ से। गुलाबो, नीचे चलते हैं। एक सोफे पे तुम सो जाना और एक पे हम सो जाएंगे। चलो नीचे हमारे साथ।
ऐसी प्रेमिका पहली बार देख रहे। प्रेमी के मरने के बाद हमारा बेटा से आके चिपक गई और सती सावित्री बन के भगवान का आरती कर रही है। आरती लीजिए। सती सावित्री की नहीं, भगवान की आरती है। और हम कोई जोंक नहीं है जो सम्राट जी से चिपक गए, बल्कि आपके बेटे सम्राट जी जबरन हमें यहाँ लेकर आए थे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बस 7 दिन की बात है, फिर हम यहाँ से खुद ब खुद चले जाएंगे। दादा हो दादा, जुबान तो देखो इसकी। आश्रम का पानी पी करके कैसे कैची की तरह चलने लगी है। लेकिन यहाँ ना मुंह सिर करके रहना पड़ेगा, नहीं तो कोयला से ना मुंह दर देंगे तुम्हारा। 1 हफ्ते के बाद जाओगी ना, तो 1 हफ्ते तक मुफ्त का नहीं खाओगी, बल्कि उसके लिए घर का काम करना पड़ेगा। ये लो पकड़ो और शुरू हो जाओ काम करने। अब ऐसे देख कर रही हो, मुफ्त में थोड़ी नहीं रहोगी यहाँ पे। जब तक रहोगी तब तक तो काम करना पड़ेगा। तो लो पकड़ो। जिस दिन आप इसे घर की बहू समझेंगी ना, उसी ने झाड़ू लगाएगी। तब तक ये इस घर में मेहमान है और मेहमानों से झाड़ू नहीं लगवाया जाता। ये अपना काम करेगी। पटना वाली कामें तो दे रही है, और क्या काम है इसके पास? तारा और सूरज ने मिलकर एक सपना देखा था, डांस एकेडमी खोलने का। अब वो सपना हम पूरा करेंगे। चलो तारा, आज ही खुलवाएंगे तुम्हारी एकेडमी। कैसे खोलेगा और किसके दम पे? आज ही खोलेंगे अपने बल पे। बेटा, तू भूल गया लगता है कि तेरे पास किसका बल है और तू किसके दम पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हम याद दिलाते हैं। सुन, जिस कंपनी में तू काम करता है ना, वो कंपनी तेरे बाप की है। मतलब ये कि पैसा भी तेरे बाप का और बल भी तेरे बाप का है। लेकिन अगर अभी के अभी तूने झाड़ू उठा के तारा के हाथ में नहीं दिया, तो तेरा मालिक यानी कि हम त्रिभुवन सिंह तुझे यानी कि सम्राट सिंह को नौकरी से निकाल देगा। और फिर तेरा सारा बल नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हम झाड़ू लगा देंगे। और वैसे भी हम यहाँ बस 7 दिन के लिए आए, हमारे 7 दिन कट जाएंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि बाप बेटे के बीच में कोनो तमाशा हो। नहीं, तुम झाड़ू नहीं उठाओगे। बनारस महादेव का है, यहाँ के राजा भी वही हैं और काम भी वही देते हैं। तो बाबू साहब,
आप हमें नौकरी से क्या निकाल देंगे? आपकी नौकरी हम खुद छोड़ते हैं। तारा, तुम झाड़ू नहीं लगाओगी। आपको जो करना है आप कीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे। हमें कोई डांस एकेडमी नहीं खोलनी है। 1 हफ्ते का समय है, हम 1 हफ्ते के बाद यहाँ से चले जाएंगे और आश्रम पहुंच जाएंगे। फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। गुलाबो, हमारी बात तो समझो। आपने कहा था ना हमसे कि आप हमारी बात समझेंगे, फिर आज आप फिर से हमें ही समझाने लग गए। ठीक, तुम्हें झाड़ू लगाना है ना, लगाओ झाड़ू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे झाड़ू लगाने से इन लोगों के दिमाग का कचरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। त्रिभुवन सिंह जी, नहीं करना आपके यहाँ काम हमें। हम जा रहे हैं नई नौकरी ढूंढने। आपको आपकी नौकरी मुबारक हो। आप बन के रहिए इस घर के महादेव। हम बनारस के महादेव से नौकरी मांग लेंगे, वो ही देंगे हमें काम।